उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत बलिया जिले के मनियर में बिंदी उद्योग का अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यह उद्योग जनपद में काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग और मार्केटिंग कौशल की कमी होने के कारण यह उद्योग बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में उन्होंने बिंदी उद्योग का काम कर रहे कारीगरों से इस उद्योग को और अधिक विकसित करने के लिए उनकी राय ली। साथ ही उन्होंने बिंदी बनाने, उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानकारी हासिल की। जिला अधिकारी ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी न किसी उत्पाद को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। चूँकि बिंदी उद्योग बलिया का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, साथ ही महिलाओं का एक बड़ा वर्ग बिंदी का उपयोग हर दिन करता है। इससे पता चलता है कि बिंदी का एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, इसे और भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस गृह उद्योग को और बड़े स्तर पर लाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार कारीगरों की सरकारी सहायता देगी, जिससे उनका कौशल विकास हो सके और यह उद्योग प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर फैल सके। बिंदी उद्योग जो बलिया में है, अभी आप निरीक्षण किए हैं, क्या सर यहाँ पे देखे हैं और किस तरीके से? देखिए, जनपद बलिया का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसमें बिंदी है जो माथे में महिलाएं लगाती हैं, और ये लगभग 40-50 गांव हैं मनियर कस्बे के आसपास के, जहां पर लोग इसको गृह उद्योग के रूप में करते हैं। और इसमें बेसिकली महिलाएं जो हैं वो उनको रोज़गार मिलता है, लेकिन अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है और इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि इनका शोषण रुके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिले। तो अभी ज़्यादातर ये लोग जॉब वर्क करते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना माल इनको देती हैं और उसको ये लोग पैकेजिंग करके और उसको अच्छे से मार्केटिंग करने लायक बनाकर उनको दे देते हैं। लेकिन इनमें स्किल है, क्षमता है, तो ये सीधे भी अपना ब्रांड स्थापित करके और मार्केट में उसकी सप्लाई दे सकते हैं। तो उस दिशा में कैसे कार्य करना है, इसके लिए ही इसका आज अध्ययन किया गया है और इनको प्रेरित किया गया है कि इनको जो आवश्यकता है सरकार से, लोन की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो लोन और ट्रेनिंग का पार्ट हम सब कराने को तैयार हैं। ये अपने समूह गठित कर लें और समूह गठन में भी हम इनको हेल्प आउट कर देंगे, तो उसके आधार पे इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर ले जाने की ज़रूरत है, ताकि जो गांव में महिलाएं हैं या उनके घरों में जो ये काम हो रहा है, उनको थोड़ा सा पूंजी वृद्धि हो सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, और जो हमारे पैकेजिंग करके मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो भी बड़े लोगों पर आश्रित न रहें, उनकी भी आय में वृद्धि हो सके। तो इस तरीके से बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग हर सुहागन लड़की और कई बार और लड़कियां भी श्रृंगार प्रसाधन के रूप में बिंदी का इस्तेमाल करती हैं। तो ये बिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनको हम अभी कवर करने से रह गए हैं, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। कम से कम बलिया सेंट्रिक हम कोई ब्रांड बना सकते हैं और धीरे धीरे करके बलिया, फिर आसपास का मंडल, फिर पूरा उत्तर प्रदेश, फिर देश के अन्य हिस्सों में हम उसकी ब्रांडिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इससे लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य लोग भी, नई पीढ़ी के लोग भी इससे जुड़कर इसको अपने व्यापार ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट कर। सर, इसके बिंदी कहाँ तक जाती है? ये तो व्यापारी लोग बता रहे हैं, ये लोग कि पटना, कलकत्ता और दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक से इनका माल आता है और जाता है। इसको बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किया जा रहा है? और इतनी देर से क्या बता रहा हूँ आप।